वेलकम बैक टू स्टडी विथ प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में घटना चक्र की न्यू बुक से बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना जो है कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 1874 ईस्वी में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश के असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में हुई थी और यहीं पर जो है मामूली भूल की वजह से जो है इन्हें 1874 ईस्वी में पद से हटाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 1874। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर जो है विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, एक भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। मद्रास महाजन सभा की जो है स्थापना जो है 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा जो है की गई थी 1884 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना जो है 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक जो है अवकाश प्राप्त जो है अंग्रेजी अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम। इनका पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बेमोज चंद्र बनर्जी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी और इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की थी। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था और इन्होंने ही 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असैनिक सेवक। असैनिक सेवक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुआ था, जिसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत के थे और 21 जो है मद्रास से और 3 बंगाल से, 7 उत्तर प्रदेश एवं अवध से, 3 सदस्य पंजाब से शामिल हुए थे इसमें। और इसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था और इसके सचिव जो है ए.ओ. ह्यूम थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। सॉरी, इसका ऑप्शन जो है बी यहाँ पे नहीं, सी ही सही होगा, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है फ्रेंड्स 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। और इसके अतिरिक्त जो है दादा भाई नौरोजी 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन और 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1924 ईस्वी में। दिसंबर 1924 ईस्वी में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1925 ईस्वी के कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की जो है वे प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिहार के बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आर.एन. मधोलकर ने की थी और इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा?
तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिक्टन। लॉर्ड लिक्टन का कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिक्टन के काल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों से जो है अधिकतम नरमपंथी नेता थे, जैसे आपका दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश सावाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब जो है आपका शहरी क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में से कौन जो है उपग्रंथी नहीं था? किसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये उदारवादी खेमे से संबद्ध थे और ये जो है मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में, वर्ष 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के हितों, सच्चे हितों को जो है प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रजनी पामदत्त ने जो है यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1906 के बाद। 1906 के बाद जो है भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा और गर्म दल का नेतृत्व जो है प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया था और इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे, बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब, ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखिए, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था और तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें जो है 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। इस तरह की किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद जो है तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वे गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलनों में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद के जो है 4 प्रमुख स्तंभ थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष में जो है बाल गंगाधर तिलक जो है इस विचारधारा के अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा वामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति जो है राजा वामबद्ध आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेताओं में से एक थे तथा पूरे पंजाब के जो है ये प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है और साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी को लाठियों से प्रहार से घायल हो गए थे और परिणाम स्वरूप जो है 27 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना जो है 1904 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। बी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है 1899 ईस्वी में मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर जो है बम फेंका था, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दी टाइम्स ऑफ इंडिया। दी टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी महरत्ता समाचार पत्र जो है राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी। बाकी सभी जो है ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिका थी और यंग इंडिया पत्रिका के संपादक जो है महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों दी हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का जो है सही संयोजन ज्ञात कीजिए। आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 64th बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दी हिंदू के जो है समाचार पत्र के जो है संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर और केसरी के बाल गंगाधर तिलक और बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने जो है यह बात को कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, 53 से 55 बीपीएससी में और 65वीं बीपीएससी के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन भी जो है फ्रेंड्स बीपीएससी के एग्जाम में बहुत सारे रिपीट भी करते हैं। साइंस का क्वेश्चन तो और ज़्यादा रिपीट करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। और 1907 ईस्वी में जो है जर्मनी के स्टुटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। और यहाँ फहराया था सबसे प्रथम झंडा इन्होंने, और यहाँ जो है यह झंडा जो है कलकत्ते झंडे कलकत्ता फ्लैग के रूप में जो है यह परिवर्तित हो गया था। इन्हें भारतीय क्रांति की जो है माँ, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी भी कहा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भारतीय क्रांति की जननी जो है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीखाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जो है 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में जो है इनके द्वारा सर्वप्रथम भारतीय स्वाधीनता का झंडा जो है फहराया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टुटगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन की औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को जो है रद्द घोषित कर दिया और साथ ही कलकत्ता की जगह पर जो है दिल्ली को भारत की जो है नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की थी। घोषणा के अनुरूप बंगाल को नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया और उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी
पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीति उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 ईस्वी में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी और इसके संस्थापक में से सत्येंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में रखा गया और इसकी औपचारिक जो है घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। तो यहाँ पे देखिए 20 जुलाई एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 19 जुलाई 1905 जो है यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन है और इसका जो है उद्देश्य जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में फैले रहे राष्ट्रवाद को जो है विभाजित करना था और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर जो है 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर जो है 1905 ईस्वी को यहाँ पे बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था और इस दिन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में जो है इसे मनाने की सलाह दी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औपचारिक रूप से जो है बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। तो यहाँ पे 19 जुलाई है, तो यही जो है आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा को जो है करजन वायली की हत्या में 1 जुलाई 1905 ईस्वी को लंदन में जो है इन्हें गोली मारकर हत्या कर दिया गया और वायली जो है भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे और 17 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को जो है फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बनी है। तत्कालीन भारत के जो है सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी और इस अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन को जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। तत्कालीन भारतीय परिस्थिति के कारण एवं कांग्रेस के साम्राज्यवादी शक्तियों के जो है समक्ष ढूल मूल रवैया अपनाने के कारण जो है अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला द न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 56 बीपीएससी का जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट का जो है क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है फ्रेंड्स आप लोग देखना नहीं भूलिएगा।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का बीपीएससी का क्वेश्चन। फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।